आपका फिर से आपके YouTube चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 27 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए जो है इसके 5 तकनीशियन है, वो कितने आपके 30 दिनों में ये कार्य कर रहे हैं। तो फिर करें तो स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे बी के आपका कितना है तो 8 तकनीशियन है और कितने दिन में कर रहे हैं तो ये 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1, यानी कि यहाँ पे ए के 1 और फिर बी के यहाँ पे आपका 1 तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों आपके मिलकर पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे। तो देखते हैं। आपका एक यहाँ पे कर रहा है 15 में, तो 8 कितना करेगा तो यहाँ पे 15 8 120। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका 600 यहाँ पे 4 बार और ये आपका 5 बार इसे यहाँ पे भाग लगेगा। तो आपका यहाँ पे एक में आपका जो ए है कितना कार्य कर रहा है तो 4 इसकी क्षमता है और बी का कितना है तो 5 है। यहाँ पे आपका का यहाँ पे एक में आपका कितना कार्य क्षमता आ गया तो 4 यहाँ पे और बी का कितना आ गया तो 5। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे यही आपसे पूछ रहा है। तो कितना है तो 5 4 9 और कुल आपका यहाँ पे वर्क कितना है तो 600, यानी कि 9 यहाँ पे भाग देंगे तो आपका कितना है यहाँ पे, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि आपका 200/3। अगर इससे आपका ज़्यादा में करेंगे तो आपको दशमलव में आएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका 200/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। बी तथा ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 2/3 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे ए और फिर बी दोनों मिलकर कितना यहाँ पे आपका तो 20/3 या 20/3 दिन में आपका कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए बी तथा सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए बी और प्लस सी मिलकर कितना 40/7 दिन में ये आपका कर रहे हैं यहाँ पे। तो तथा बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखते हैं। एक तरीका इसको निकालने का क्या है कि आप पहले इसको एक बराबर निकाल लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे एलसीएम लेकर के वैसे बना देंगे। तो वैसे निकालेंगे तो कैसे, यहाँ पे एक बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे 10 है, यानी कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 1/10 और ये आपका भाग में है, ये आपका क्या है दिन में है। तो जब यहाँ पे एक बराबर निकालेंगे दिन में रहता है तो उसे यहाँ पे भाग में करते हैं तो क्या हो जाता है आपका पलट जाता है। जब आप पहले वाले यहाँ पे वीडियो देखे होंगे टाइम एंड वर्क का तो आपको अच्छे से पता होगा, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा तो आपका 3/20। फिर इसको भी दिन से यहाँ पे भाग में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7/40। यहाँ पे आपका a प्लस बी में से आपका a माइनस करेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे आपका a पता चल जाएगा कि कितना है, यानी कि यहाँ पे आपका कितना ये 3/20 में से माइनस 1/10, यानी कि आपका 1 माइनस कर लेते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा तो b का यहाँ पे, यानी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 20, यानी कि 3 यहाँ पे और फिर यहाँ पे कितना तो 2, यानी कि आपका 1/20 ये क्या आ गया तो आपका b बराबर यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे कितना 7/40 है, यहाँ पे आपका 7/40, यानी कि इसमें से आपका a प्लस बी माइनस कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा आपका c का पता चल जाएगा कि कितना है। और हम यहाँ पे b और c का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें से आपसे यहाँ पे b और c का ही हमें बताना है कि कितना होगा, यानी कि यहाँ पे a और यहाँ पे a प्लस बी माइनस करेंगे तो c का निकल जाएगा। तो यानी कितना है आपका a प्लस बी तो 3/20 यहाँ पे, यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना 40 यहाँ पे
तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका 7, और यहाँ पे आपका 20 दूनी 40 यानी कि कितना 6, यानी कि 1/40 यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका C बराबर है यहाँ पे आपका B + C पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यहाँ पे आपका B कितना है, तो 1/20 यहाँ पे कितना है, तो 1/20, और फिर आपका C कितना है यहाँ पे, तो 1/40, यानी कि दोनों को कह रहा है कि दोनों कितना दिन में मिलकर कार्य करेंगे, यानी प्लस हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका 40 यहाँ पे 20 दूनी 40 यानी कि 2 और प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आपका 3/40 यहाँ पे, तो 3/40 ये क्या है आपका भाग में, इसको चेंज किए थे तो ये आपका भाग में है यहाँ पे, और आपसे यहाँ पे तो आपसे आंसर यहाँ पे दिन में पूछा है, तो दिन में यहाँ पे भाग का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बस यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यानी कि 40/3 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर C नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वहीं अगर इसको हम रेशियो में निकालना चाहें तो रेशियो में निकालेंगे तो कैसे, यहाँ पे A में आपका कि कितना आपका यहाँ पे 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे A + B आपका A + B है जो ये आपका 20/3 दिन में कार्य कर रहा है, और फिर यहाँ पे A + B और C आपका यहाँ पे A B + C बराबर कितना, यहाँ पे 40/7 दिन में ये आपका कार्य कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि B C यहाँ पे कितना होगा, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21। तो आपका पता है कि जब रेशियो निकालना रहता है तो क्या करते हैं, उसके एलसीएम से गुना कर देते हैं, यानी यहाँ गुना करेंगे एलसीएम से उसका, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 210 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3 × 21 यानी कि 7 दूनी 14 यानी कितना आपका 140। और यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका, यहाँ पे 21 हो जाएगा एलसीएम, 7 और 3 का एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा आपका, तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करा देते हैं। आपका रेशियो में निकालना रहता है तो एलसीएम से गुना करा देते हैं, आपको पहले भी बताए हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे 21 रखेंगे, यहाँ पे A + B बराबर, तो आपका कितना 3 × 21, और फिर आपका यहाँ पे 7 से 20 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 140। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे रखेंगे आपका 21 यानी कि कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका 21 रखेंगे तो कितना 7 × 21 और 4 × 12 यानी कि कितना आपका 120 यहाँ पे। यहाँ से काटे तो ये 0 से 0 आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 से 0 आपका कट गया, यानी कि अब देखिए कि और कट रहा है कि नहीं, तो अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आपका कोई संख्या से एक संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पे आपका रेशियो में निकालना रहता है तो क्या करते हैं, आपका जिसका मान निकालना रहता है तो उसको ढक देते हैं यहाँ पे, यानी कि पहले वाले के निकालना है तो इसको ढक देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 × 12, और फिर यहाँ पे आपका दूसरे का निकालना है तो इसको ढकेंगे, यानी कि 21 × आपका कितना 21 × 12, और फिर यहाँ पे तीसरे का निकालना है तो इसको ढकेंगे, यानी कि 21 × आपका 14, 21 × आपका 14 यहाँ पे, यानी काट लेते हैं इसको तो कितना 2 × 12, फिर 2 × 12 और ये 2 × 14 यहाँ पे, फिर आपका इसे काटेंगे तो कहते हैं 7 दूनी 14, 7 × 21, फिर आपका 7 × 21 यहाँ पे, यानी कि अब आपका गुना कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और ये आपका 6 × 18 और 3 × यहाँ पे आपका 21 यहाँ पे, यानी कि देख लीजिए और काटता है कि नहीं, क्योंकि हमें अनुपात में लिखते हैं तो तब तक काटते हैं जब तक आपका पूर्ण अनुपात ना आ जाए, यानी कि यहाँ पे आपका से काटेंगे तो 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21, कितना गया, तो 4:6:7 यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे B + C का आपका दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे पूछ रहा है, तो ये क्या है आपका A का मान है, और यहाँ पे A और ये A + B का है, और ये आपका क्या है तीनों का है, A B और +C का है यहाँ पे, यानी कि B और यहाँ पे C हमें पता करना है, यानी कि यहाँ पे आपका ये तीसरे वाले में से A माइनस कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, B + C आपका पता चल जाएगा कितना होगा, यानी कि 7 में से 4 माइनस कर लेंगे आपका, यहाँ पे 7 में से 4 तो कितना आपका यहाँ पे BC का कितना आ गया 3 आ गया, और आपका टोटल यहाँ पे कितना है, तो निकालने के लिए टोटल वर्क क्या करते हैं, यहाँ पे जिसका निकालना रहता है यहाँ पे मान रख देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40,
वहीं अगर 6 भी रखेंगे तो आपका उतना ही आएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 आपका सभी का मान हमेशा एक ही आता है। अगर आपका अलग आए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जरूर आपका कुछ गलती है, लेकिन सभी का समान आए तो क्या होगा, आपका सही है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कुल टोटल यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो रखेंगे मान तो 40, यानी टोटल वर्क 40। और इसी का यहाँ पे टोटल यहाँ पे कार्य कितना है तो 3, यानी कि एक दिन यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 40/3। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं कि आपको रेशियो से भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में करते हैं। यहाँ पे ए 20 दिन और बी है जो ये 30 दिनों में ये कर रहा है, यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो ए पूरे समय कार्य करता है और जबकि बी आधे समय कार्य करता है। तो ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। ए जो है आपका पूरा समय यहाँ पे कार्य कर रहा है, लेकिन जो बी है क्या कर रहा है तो आधे समय ही आपका ये काम कर रहा है। तो पूरा कार्य कितनों दिनों में समाप्त हो गया, तो आपका कुल कार्य कितना दिन में समाप्त होगा पूछ रहा है। तो देखते हैं ए का कितना, यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है, लेकिन जो ये बी है ये क्या कर रहा है तो आपका यहाँ पे 30 कार्य कर रहा है, लेकिन ये आधा ही कर रहा है, यानी कि आधा इसका निकाल देंगे तो ये अभी आपका क्या है दिन में है, तो भाग में पलटेंगे। यहाँ पे आपका ए जो है कि यहाँ पे आपका पूरा कार्य कर रहा है, लेकिन ये बी है जो आपका कितना ये 30 कार्य इसको करना है, लेकिन वो आधा ही कर रहा है। तो यहाँ पे आपका भाग में है, तो दिन में ये आपका क्या है दिन में है दोनों, तो भाग में यहाँ पे निकालते हैं बी को तो कितना हो जाएगा, ये आपका दिन में है तो भाग में निकालते हैं तो उल्टा होता है आपका, यहाँ पे दिन का उल्टा क्या होता है भाग, यानी कि उल्टा कर देंगे, यानी कि 2/1, यानी कि ये कितना हो जाएगा तो आपका 60 यहाँ पे। यानी कि अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा तो ये 60, यानी कि ये आपका कितना 1 और ये 20×3 60, यानी कि 3 यहाँ पे। टोटल पूछ रहा है कि टोटल यहाँ पे कुल यहाँ पे वर्क कितना दिनों में करेंगे, यानी कि आपका 3 यहाँ पे इनकी क्षमता है और यहाँ पे आपका 1 है, यानी कुल कितना 4 और टोटल वर्क आपका कितना है 60, यानी कि 4, यानी कि 4 एकम 4 बचा कितना आपका तो 2 और 4 बचे 20, यानी कि 15। यही क्या हो जाएगा तो आपका टोटल इनकी यहाँ पे 15 दिन में आपका कार्य ये टोटल करेंगे। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, यहाँ पे बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है और जो बी है इसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों अगर 5 दिन तक आपके एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो आपका कितना हिस्सा आपका शेष रह जाएगा पूछ रहा है। तो देखते हैं एलसीएम कितना 60 यहाँ पे, यानी कि 30 दूनी 60 और ये आपका 1 यहाँ पे। यानी कि ए का कार्य करने की क्षमता कितनी है 2 और बी का 1 है, यानी कुल दोनों मिलकर कितना आपका 3 इनकी कार्य की क्षमता है। एक दिन में ये 3 कार्य यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कितना बी आपका कितना 5 यहाँ पे दिया है, यानी कि 1 बराबर आपका ये दोनों मिलकर 3 यहाँ पे कर रहे हैं काम। तो आपका ये यहाँ पे आपका एक करने की क्षमता यहाँ पे उनका ए का वर्ग कितना आ गया तो 2 और बी का कितना आ गया तो 1, यानी कि दोनों यहाँ पे मिलकर 1 बराबर कितना यहाँ पे 3 यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे दिया है कि ए और यहाँ पे बी जो है 5 यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि 1 में आपका 3 काम कर रहे हैं तो 5 में कितना करेंगे काम, तो 5×3 15, यानी कि कुल आपका वर्क कितना है 60 है और इसमें से 15 ये कर रहे हैं, यानी कि शेष आपका कितना 45 यहाँ पे रह गया। में क्या पूछ रहा है कि कुल का कितना हिस्सा शेष बच गया, यानी कि शेष आपका 45 बचा है और कुल आपका कितना है 60 है यहाँ पे, यानी कि भाग दे दीजिए आपका कुल में से, यानी कि कितना हिस्सा बचा है यही पूछ रहा है आपसे। काटेंगे तो ये कितना आपका 3 और ये आपका 4,
यानी कि 3/4 यही आपका हिस्सा हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। एक्स है किसी कार्य को 15 दिन में ये कर सकता है, तो वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। तो वाई है अकेला इसे 30 दिन में कर सकता है। तो एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर ये कार्य 9 दिन में आपका कर सकते हैं। तो आगे कार्य है आपका यहाँ पे, तो जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो जेड आपका अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आपका 90 यहाँ पे, यानी कि 15 छक्का 90 और ये आपका 3 और ये कितना आपका यहाँ पे तो 10, यानी कि एक्स काम कितना यहाँ पे एक दिन में आपका 6 काम कर रहे हैं। वाई आपका एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो 3, और यहाँ पे तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक में आपका एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। यहाँ पे जेड अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा आपका क्या होगा, जेड का होगा। यानी कि 6 3 9, यानी कि यहाँ पे आपका 9 है जो आपका यहाँ पे कुल कितना है तो 10, यानी कि 10 में से 9 माइनस कर लेंगे तो आपका एक जो बचा है वो क्या हो गया आपका, ये जेड का है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जेड अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी कि एक काम एक दिन में कर रहा है तो 90 काम कितने दिन में करेगा तो 90/1, क्योंकि कुल वर्क आपका कितना है तो 90। तो यही क्या हो जाएगा आपका 90, जेड 90 दिन में कुल आपका कार्य करेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है। जो आदित्य है अकेला इसे 24 दिन में आपका कार्य कर सकता है। फिर रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में पूरा कर सकता है। रमन है ये 45 दिन में इसे पूरा कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपका दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं पूछ रहा है। तो देखते हैं कि जब ऐसा यहाँ पे टोटल वर्क यहाँ पे दोनों का निकाला रहता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो आप एलसीएम लेकर निकालिए और नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट निकालते हैं। यानी कि कितना 24 गुने 45 और बट्टे में क्या होता है दोनों को प्लस, क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्लस करके पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। यानी कि 5 और 9 और ये कितना 6, यानी कि 69 यहाँ पे। 3 8 है 24 और 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि 23 यहाँ पे। 40 के 0 कैरी कितना आपका 4 यहाँ पे। चौके 32 और 32 और 4 आपका कितना हो जाएगा तो 36, यानी कि 36 यहाँ पे 360 और बट्टे में कितना है तो 23। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। दोनों यहाँ पे मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे तो 360/23। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे तो ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है। यहाँ पे 10 दिन में ए कर रहे हैं, ए 10 दिन में कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ए तथा बी उसी कार्य को 20/3 में कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे 20/3 यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ए बी सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और प्लस सी यहाँ पे कितना 40/7 दिन में ये कर सकते हैं। तो बी तथा सी का कार्य क्या होगा, तो आपसे बी प्लस सी का कार्य पूछा है कि क्या होगा। तो आपका यहाँ पे ये क्या है, आपका सेम ही क्वेश्चन क्या है, आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही सेम है। तो आप इसे बना करके आप हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है किसी कार्य को ये 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसे 22.1/2 में कर सकता है। बी है जो 22.1/2 में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे
कर सकते हैं। और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पे जो शेष बच रहा है, शेष सी द्वारा इसे 26 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो आपसे कह रहा है तो तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखते हैं तरीका इसको निकालने का क्या है कि पहले आप एक बराबर निकालिए, उसके बाद में इसको एलसीएम लेकर के वैसे बारी बारी से जैसे निकाले थे वैसे निकाल सकते हैं। पहले आप तो इसका यहाँ पे दोनों तरीका आप सीख चुके हैं निकालने, यहाँ पे रेशियो से और एलसीएम निकाल कर दोनों तरीका से। तो रेशियो से थोड़ा ये आपका ऐसा रहता है तो क्या होता है, भाग में रहता है तो आपका आसानी होता है निकालने में। तो डायरेक्ट रेशियो से निकाल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे a बराबर कितना है तो ये 20 है यहाँ पे, और ये b का कितना है तो ये कितना हो जाएगा 44 और एक 45/2, यानी कि b का यहाँ पे 45/2, यानी कि ये तो यहाँ पे अगर इसे काटेंगे, अगर काटेंगे तो कितना 5 चौके 20 और 5 नवा 45 यहाँ पे, अब 4 और ये आपका 9/2, यानी कि यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 चौके कितना 8 है यहाँ पे, और इधर से 1 से गुना होगा तो क्या होगा वही हो जाएगा, यानी कि आपका ये 9 यहाँ पे। रेशियो में होता है तो बराबर में होता है तो क्या होता है आपका इधर का मान उधर आपका पलट जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 9:8 है यहाँ पे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा तो यहाँ पे रेशियो में रहता है तो क्या करते हैं मान रख के आपका टोटल मान यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी कि रखेंगे ए, यहाँ पे ए बराबर आपका कितना यहाँ पे 9 रखेंगे तो यहाँ पे कितना 9 दूनी 18, यानी कि 180 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आपका 180, यहाँ पे इसका मान यहाँ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो तीर का निशान यहाँ पे दिए हैं आप यहाँ पे गुना भी मान सकते हैं यहाँ पे, तभी तो आपका यहाँ पे रखेंगे तो आपका गुना कर देंगे इसमें डायरेक्ट। यहाँ पे ए और बी आपका कितना तो 9 और 8, यानी कि टोटल कितना हो जाएंगे 17, लेकिन यहाँ पे आपका कितना दिन दिया है तो यहाँ पे 6, यानी कि एक दिन में ये 17 कार्य कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे तो यहाँ पे आपका गुना कर लीजिए, तो 6 दिन में कितना तो यहाँ पे 102, यहाँ पे 180 आपका टोटल जो वर्क है इसमें से 102 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, यानी कि 78 यहाँ पे ए प्लस बी का यहाँ पे कितना शेष आपका यहाँ पे निकाल दिए ए प्लस बी का, तो आपका जो शेष बचा उसमें क्या आपका यहाँ पे सी ही कार्य करेगा, तो कितना आपका सी यहाँ पे है तो एक में आपका ये 78 कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, तो सी आपका कितना है 26 है, यानी कि एक बराबर निकालेंगे तो सी का कितना ये 26 दिन में कर रहा है, यानी कि 26 बराबर कितना तो 78, यानी कि यहाँ पे एक बराबर कितना हो जाएगा तो 3, यहाँ पे आपका जो सी है कितना कार्य कर रहा है तो 3 कार्य कर रहा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितना यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ए और बी कितना यहाँ पे दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे तो 17 और सी आपका 3, यानी कि 17 3 कितना तो 20, और टोटल आपका कार्य कितना है तो यहाँ पे 180, टोटल यहाँ पे 180 है कार्य, और ये मिलकर ये आपका कितना एक दिन में कर रहे हैं तो 20 एक दिन में कर रहे हैं, यानी कि टोटल में ये कितना दिन में यहाँ पे तीनों मिलकर करेंगे तो निकाल लेंगे, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 9 18, यानी कि 9 दिन में ये तीनों मिलकर आपका कार्य ये कर लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी इसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं यहाँ पे, तो सी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो आपसे सी पूछ रहा है कि अकेले कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो देखते हैं, यानी कि या तो आप शॉर्टकट से निकालिए नहीं तो एलसीएम निकाल के, यानी एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना 80 यहाँ पे 80 और ये कितना तो 40 दूनी 80 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तीनों का कार्य यहाँ पे क्षमता एक दिन में कितनी है करने की यहाँ पे कार्य तो 5, और यहाँ पे ए और बी कितना कर रहे हैं तो 2, यानी कि यहाँ पे ए और बी माइनस कर लेंगे तो सी का निकल के आ जाएगा कि कितना होगा, और सी का ही हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा कितने दिन में करेगा ये, यानी कि 5 में से 2 माइनस कर जाएगा तो सी का कितना 3, यानी कि यहाँ पे 80 बटे आपका 3 यहाँ पे काटेंगे तो कितना 3 दूनी के 6
बचा कितना आपका, तो 2, यानी कि 3 छक 18, फिर आपका 2 यानी कि 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, ऐसे ही 6 6 चलते जाएगा, यानी कि 26.67 यही। और यहाँ 7 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका दशमलव के एक के बाद जब 5 से अधिक संख्या रहता है तो एक हम बढ़ा कर लेते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है इसे ये 30 दिन में पूरा कर सकता है, और यहाँ पे है कि तो उसे आधा कार्य करके छोड़ दिया, लेकिन ये आपका 30 दिन में कर सकता है, लेकिन ये जो ए है आधा ही काम करके ये छोड़ दे रहा है यहाँ पे। तो आगे कह रहे यहाँ पे, तो यदि बी अकेले पूरा कार्य कर, तो कह रहे यहाँ पे बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में करता है। यहाँ पे जो बी है ये पूरा कार्य को 16 दिन में कर रहा है, यहाँ पे कर सकता है। तो बी शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, तो बी को शेष कार्य करने में कितना दिन यहाँ पे लगेगा, देखते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 240 यहाँ पे, और ये आपका कितना, तो 15 यहाँ पे, यानी करने की क्षमता एक का 8 और एक का 15 यहाँ पे। पूछ रहा है कि शेष कार्य बी को करने में कितना यहाँ पे दिन लगेगा, यानी कि जो ए है कितना आधा ही काम कर रहा है, यानी कि 40 का यहाँ पे 240 का आधा निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 120 आपका आधा यहाँ पे। तो आपका ये शेष कार्य जो है ये कौन कर रहा है, तो बी यहाँ पे, यानी कि 120 यहाँ पे है, और यहाँ पे इनकी क्षमता कितनी है, 1 बराबर तो यहाँ पे 15, और टोटल आपका 120, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 120। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका ए को करना चाहिए यहाँ पे 30, लेकिन वो क्या कर रहा है, आधा ही कर रहा है, यानी कि शेष का यहाँ पे आपका बी का यहाँ पे निकालना है कितना हो गया, यानी कि ए का कितना हो जाएगा, तो 1/2, और शेष जो यहाँ पे कार्य कर रहा है तो बी कर रहा है, यानी कि एक में आपका इतना कार्य कर रहा है तो आपका बी इतना में कितना करेगा, तो ये निकाल देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कि 1/16 यहाँ पे। आधा यहाँ पे करने में समय कितना लगा है, तो यही निकाल देंगे, और बी की क्षमता यहाँ पे कितनी, तो 1/16 है यहाँ पे, यानी कि कितना 1/2, और यहाँ पे आपका ये 16/1 हो जाएगा, यानी कि 2 8 16, यानी कि 8, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका से, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वो तरीका लगा कर बना सकते हैं। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने में कोई कमी लग रहा है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।